नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का करियर प्लस प्लस फैमिली में बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त भारत भूषण। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी मज़े में होंगे और जीडी की तैयारी में जम के लगे होंगे। और इन्हीं आशाओं के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी जो आपका सीरीज चल रहा है, अभी आपका जो सीरीज चल रहा है, वर्दी आपकी, मेहनत हमारी, यहाँ पर अभी आप लोग की विशेष माँग पर मैं ब्लड रिलेशन को दे रहा हूँ। इसमें पहले से एक वीडियो आ चुका है, अगर आपने उसे नहीं देखा है, तो सबसे पहले आप उसे देख लें। क्योंकि आज का जो वीडियो है वो ब्लड रिलेशन का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है, जहाँ से हाल में क्वेश्चन आए ही आए हैं, ठीक है? आप कोई भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर उठा लो, पीवाईक्यू उठा लो, आप देखोगे इस सेक्शन से एक क्वेश्चन रहा है। हाल के सभी एग्जाम में हाल के सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, इसे बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ब्लड रिलेशन, ठीक है? अगर पहला वीडियो नहीं देखे उसे देखिए, क्योंकि इस बार हम लोग को किसी भी कीमत पे एक वर्दी लेकर के अपने माता पिता के सपने को जरूर से जरूर पूरा करना है, ठीक है? और इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत हो, कोई भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो, आप कुछ नहीं करें, सिर्फ कमेंट सेक्शन में लिख दें, बाकी काम मेरा। और विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा थ्योरी आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। आप खुद चेक करें, मेरे पे विश्वास ना करें, आप खुद चेक करें। बस थोड़ा-सा अंतर ये रह गया है कि मेरी लाइफ जो है वो जॉब पे ज़्यादा ये हो गई, ठीक है? मैं जॉब पे ज़्यादा दिन तक रह गया। अब लगा कि नहीं, बच्चों को मेरी ज़रूरत है, मेरे कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, ठीक है? इसलिए अब मैं खुल के आपके लिए आ गया हूँ और भी सब्जेक्ट्स को लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है? ऑफलाइन में अभी इंग्लिश भी आ चुका है, जिसे अब ऑनलाइन में कन्वर्ट कर जीएस, बीएस सबको ला रहा हूँ। एक बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म बनने वाला है आपका ये फैमिली, नाम है करियर पर। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ब्लड रिलेशन में आपका है क्या भैया? सिंप्लीफिकेशन पे। मैं आपको बताया था, थोड़ा-सा रिकॉल कर देता हूँ। बराबर का मतलब होता है पति-पत्नी, प्लस का मतलब लड़का, माइनस का मतलब लड़की, कॉमा का मतलब होता है भाई-भाई या भाई-बहन या बहन-बहन। अगर आप ऊपर जाते हैं तो सिर्फ आपके पापा हैं और आपकी मम्मी हैं। आप अपने नीचे आते हैं तो आपका बेटा है और आपकी बेटी है। बाकी किसी रिश्ता को आपको नहीं समझना है। दूसरा बात, सिंप्लीफिकेशन बेस्ड में आपका क्या रहेगा, आप देख लीजिए। एक आपका डेटा, एक आपका यहाँ पर देख लीजिए, डेटा दिया रहेगा और इसमें आपको रिश्ता बताना होगा। तो जब भी इस तरह का डेटा रहे, मान लीजिए ए प्लस बी गुना सी भागा डी, अगर ऐसा पूछ दे ए का डी से रिलेशन, ए का डी से रिलेशन, तो आपको इसे जो बनाना है, राइट लेफ्ट टू राइट बनाना है। सबसे पहले इसे बनाना है कि प्लस क्या कहता है, उसके बाद इसे बनाना है कि मल्टीप्लीकेशन क्या कहता है, फिर इसे बनाना है कि डिवीजन क्या कहता है। और दूसरी बात है, बोलेगा जैसे ए का डी से संबंध, ए का डी से संबंध, सुनिए, के जिसके साथ रहे वो बोलेगा, के जिसके साथ रहे वो बोलेगा, किसको बोलेगा? तो दूसरे बंदे को बोलेगा। ए का डी से संबंध मतलब डी ए को क्या बोलेगा? तो से जिसके साथ रहे, से जिसके साथ रहे, जिसके भी साथ, जिसके साथ रहे वो बोलेगा, वो बोलेगा। बस इतने समझना है और टोटल आप अपने लैंग्वेज में समझने की कोशिश। मैं प्योर आपकी लैंग्वेज में डेटा दे रहा हूँ, आपकी लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, ताकि हर चीज आपके दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ये लास्ट जो एक्सप्रेशन दिया है उसे लिखना है, ठीक है? पूछ रहा है टी भागा आर प्लस एस माइनस एम में टी का एस से संबंध, टी का संबंध एस से, तो बस यहीं तक बनाए। अगर आपको लगने लगे कि रिश्ता नहीं पूरा हो रहा है, तब हम इसको फिर बनाए। तो सबसे पहले हमें टी भागा आर को बनाना है, टी डिवाइड आर को बनाना है। और डिवाइड कहता है बेटा पहला दूसरा का बेटा है, डिवाइड कहता है पहला दूसरा का बेटा है, मतलब टी आर का बेटा है। टी किसका बेटा है? आर का। तो आर का बेटा हो गया टी, आर का बेटा हो गया टी, टी बेटा है इसलिए प्लस। दूसरा है ये वाला,
तो प्लस क्या कहता है? प्लस कहता है पहला दूसरा का भाई है, पहला दूसरा का भाई है, मतलब आर भाई है, आर भाई है किसका? आर भाई है किसका? एस का। तो आप जानते हो भाई भाई या भाई बहन या बहन बहन के बीच कॉमा लगता है, आर भाई है। एक बात बता देता हूँ, अभी तक एस का लिंग वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है ये पता नहीं चला, वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है पता नहीं चला, क्योंकि बहन है तो भी इसका भाई हो सकता, भाई है तो भी इसका भाई। तो पूछा एस से टी, तो एस से निकालिए टी की तरफ, एस से निकालिए टी की तरफ, कौन हो गया? इसके लिए भाई, भाई का बेटा, इसके लिए भाई, भाई का बेटा मतलब भतीजा। कौन हो गया बेटा? भतीजा हो गया, भाई का बेटा हो गया। ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट है। 2024 जेडी। कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों? एकदम क्लियर है। चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कॉन्सेप्ट क्लियर? कुछ नहीं, बेहद आसान है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे इस कॉन्सेप्ट में फंसते हैं, इसीलिए मैं इसे बेहतरीन तरीके से दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर? वेरी गुड, लाजवाब। चलिए एक और क्वेश्चन को देखता हूँ। एक्सप्रेशन को लिखें, एक्सप्रेशन को लिखें, कुछ नहीं करें। एस प्लस एच गुना आई प्लस जी, ठीक है। पूछ रहा है एस का आई से, एस का आई से, तो आई से एरो निकलेगा एस के, आई से एरो निकलेगा एस के, बस इतने बनाना है। जब आंसर नहीं मिलने लगे तो आगे को हम प्रोसीड करेंगे। तो यहां देखिए प्लस कहता है बेटा, प्लस कहता है, प्लस कहता है पहला दूसरा का भाई है, पहला दूसरा का भाई है, मतलब एस भाई है किसका बेटा? एच का, एस भाई है का। अब यहां देखो मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह है, तो मल्टीप्लीकेशन कहता है पहला दूसरे की पत्नी है, पहला दूसरे की पत्नी है, मतलब एच पत्नी है किसका? आई का। तो दोनों तो मैरिड होंगे ना, मैरिड है मतलब बराबर हो गया, यस और नो, तो ये पति बन जाएंगे। आई पत्नी, देखिए पहला गुना कहता है पहला दूसरे की पत्नी है, तो एच अगर पत्नी है तो आई पति होगा, चलो। तो पूछ रहा है आई एस को क्या बोलेगा, आई एस को क्या बोलेगा? तो आई की हो गई ये पत्नी, आई का हो गई ये पत्नी, और पत्नी का ये भाई, क्योंकि बीच में कॉमा है, तो पत्नी का भाई क्या हो जाएगा बेटा? साला हो जाएगा, पत्नी का भाई साला हो जाएगा। ऑप्शन 3 में देखिए पत्नी का भाई दे दिया है, ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कहीं क्या हार्ड लग रहा है आपको? आप बताएं, इससे आसान कोई टॉपिक होता है? ठीक है, बहुत सारा ये आया कि सर इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है एक्सप्रेशन वाले में। चलिए एकदम आज पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देना है। आज के बाद आपको लगेगा कि इससे आसान कोई टॉपिक ही नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले एक्सप्रेशन को, सबसे पहले एक्सप्रेशन को, ए माइनस एल भागा एम प्लस एन। पूछ रहा है एम से के की तरफ, एम से के तरफ जाना, एम से के तरफ जाना है, एम से के, एम से के, तो एम से मैंने एम के को क्या बोलेगा? तो सबसे पहले यहां देखिए माइनस, माइनस कहता है पहला दूसरे का भाई है, के भाई है, के भाई है, के भाई है किसका? एल का, तो के भाई है तो के साथ प्लस लग जाएगा। एल भाई है कि बहन है, यहां अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो अब दूसरा देखिए यहां है भागा, तो भागा कहता है, भागा कहता है कि पहला दूसरे की बहन है, पहला दूसरे की बहन है, मतलब एल बहन है, एल बहन है किसका? एम, एल बहन है एम का। तो बताओ एम, एम के को क्या बोलेगा? एम के को क्या बोलेगा? बहन का भाई, बहन का भाई, भाई हो जाएगा ना जी, बहन का भाई भाई हो जाएगा। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है। एक बात और बता देता हूँ, देखिए बिना इसका कैलकुलेशन किए भी हम आंसर दे पाए, तो डेटा जहां से जहां रहे बस उतने को सोचना है, उससे आगे नहीं सोचना है। जब आंसर नहीं मिलने लगे तो आगे को, बात समझ में आ गया? तो जितना का डेटा जिसका जिसका रहे बस वहीं तक तो सॉल्व। एक और क्वेश्चन देखें। एक्सप्रेशन है बेटा ए भागा पी प्लस सी गुना डी, डी से ए का, पी से ए का, पी से निकला ए की तरफ, तो सबसे पहले बीच में है भागा,
आगा कहता है पहला दूसरे का बेटा है, ए बेटा है बी का, बी का बेटा ए है, बी का बेटा ए है, ए बेटा है तो ए के साथ प्लस लग जाएगा। अब बी प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, क्योंकि माँ का भी बेटा होता है और पिता का भी बेटा होता है, तो ए बेटा है। बी प्लस सी, प्लस कहता है पहले दूसरे की माँ है तो बी माँ है सी। अब देखना बी माँ है, बी एक लेडीज हो गई। अब यहां देखो बी अभी माँ है ए का, क्योंकि इसके नीचे है लड़का है तो बेटा हो गया, तो बी माँ है ए का और यहां से बी माँ है सी, क्योंकि प्लस कहता है कि पहला दूसरे की माँ है, बी माँ है ए का और बी माँ है सी का, तो पक्का सी इसका या तो भाई होगा या तो, अब देखो बी माँ है ए का, बी माँ है। अब यहां है गुना, गुना कहता है पहला दूसरे का पिता है, पहला दूसरे मतलब सी पिता है डी का, सी पिता है डी का, तो सी पिता है डी का मतलब डी नीचे आ जाएगा। अब क्वेश्चन है डी पी ए को क्या बोलेगा, डी डी से ए, पी से ए, तो पिता का भाई, पिता का भाई क्या हो गया, चाचा, अंकल, अंकल चाचा हो गया, पिता का भाई। ऑप्शन 3 में डायरेक्ट पिता का भाई दे दिया, तो ऑप्शन 3 मार्क करके हम निकल। कॉन्सेप्ट क्लियर है, एकदम क्लियर। चलिए वेरी गुड, ऑसम, लाजवाब। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, इतना प्रैक्टिस करवा देंगे जिसके बाद कुछ बचता नहीं है। और सब देखिए 2023-24 साल का क्वेश्चन सिर्फ ले आओ, ऐसा नहीं कि इतने क्वेश्चन पूछे, हमें बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन, एक्सप्रेशन है एस प्लस पी प्लस आर, एस प्लस पी प्लस आर एट द रेट क्यू एंड पी एंड, पूछ रहा है पी का भी से, पी का भी से निकलेगा पी के तरफ, पी से निकलेगा पी के तरफ, ठीक है। तो बना दीजिए, शुरू से ही बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्लस कहता है पहला दूसरे का पिता है, एस पिता, पहला दूसरे का पिता है, एस पिता है, एस पिता है किसका, पी का, पहला दूसरे का पिता है। फिर यहाँ प्लस कहता है, प्लस ही है तो प्लस कहता है पहला दूसरे का पिता है, मतलब पी पिता है आर का, पी पिता है आर का, ठीक है। अब एट द रेट कहता है एट द रेट कहता है पहला दूसरे का भाई है, आर भाई है क्यू का, आर भाई है किसका बेटा, क्यू का। अब यहां पर देखो एंड है, एंड है, एंड कहता है, एंड कहता है पहला दूसरे की पुत्री है, पहला दूसरे की पुत्री है, मैंने क्यू पुत्री है टी का, क्यू पुत्री है टी का। अब सुनना, अभी तत्काल देखो क्यू इसकी बहन है, पुत्री है मतलब वो निगेटिव है, इसकी बहन है, और आर पी का पुत्र है, मतलब क्यू पुत्री है पी का, क्यू पुत्री है किसका, पी का, और यहां से निकल रहा है क्यू पुत्री है टी का। तो एक बंदा दो लोगों का पुत्री तभी हो सकता है जब दोनों पति पत्नी, अन्यथा कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्या दिखना, क्यू पुत्री है पी का और यहां से क्यू पुत्री है टी का, तो पक्का टी इसकी पत्नी होगी, टी इसकी पत्नी। अब देखो क्यू पुत्री है पी का और क्यू पुत्री है टी का, दोनों पॉसिबल हो पाया है। अब आगे देखना, एक और एंड है, एंड कहता है पहला दूसरे का पुत्री है, मतलब टी पुत्री है भी का, टी पुत्री है भी का, तो टी अभी टी पुत्री है भी का, ये दोनों पति पत्नी है ना, तो टी पुत्री है भी का, तो यहाँ पर भी हो जाएगा। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, टी पुत्री है भी का, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो हमें रिलेशन बताना है भी से पी, भी से पी, भी से पी, ये बताना है। तो देखिए इसके लिए बेटी, बेटी का हस्बैंड, बेटी का हस्बैंड, बेटी का हस्बैंड कौन हो गया, दामाद, बेटी का हस्बैंड दामाद हो गया, बेटी का हस्बैंड कौन हो गया, दामाद हो गया। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का, कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखिए 2024 का ही है, एच माइनस एफ गुना आई भागा जे, एच माइनस एफ गुना आई भागा जे, ठीक है। तो सबसे पहले माइनस क्या बोलेगा, माइनस कह रहा है पहला दूसरे का पति है, पहला दूसरे का पति है, मतलब एच पति हो गया, एच पति हो गया किसका, एफ का, तो एफ पत्नी हो गई। फिर यहाँ गुना कहता है, यहाँ गुना कहता है, गुना कहता है पहला दूसरे की बहन है, मतलब एफ बहन है, एफ बहन है आई का,
एफ बहन है आई का, और जानते हैं बहन बहन या भाई बहन के बीच कॉमा लगता है। अब देखिए यहाँ भागा है, भागा कहता है पहला दूसरे की बेटी है, आई बेटी है किसका, जी का, आई बेटी है किसका, जी का, आई बेटी है जी का बेटी हो गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो हमें बताना है एच का जे से एरो निकलेगा एच की तरफ, जे से एरो निकलेगा एच की तरफ, तो क्या बोलेगा, बेटी की बहन बेटी हो गई, और बेटी का फिर क्या हो गया, हस्बैंड, बेटी का हस्बैंड दामाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, दामाद हो जाएगा। बेटी का पति, बेटी का पति ऑप्शन 3। गलती से बहन का पति मत मार लेना, ये सब होता है, ये सब कॉमन मिस्टेक है कि हम लोग जल्दबाजी में देखिए पति देखे तो इसको मार के निकल दिए। अभी देखिए हमसे भी ये गलती हो रहा था, तो ये सब गलती आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं करने। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, चलिए वेरी गुड। तो इस प्रकार एक्सप्रेशन बेस्ड थ्योरी पूरा खत्म हुआ, सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ब्लड रिलेशन पूरा खत्म हुआ। आशा करता हूँ आप सभी बच्चे बहुत ही बेहतरीन तरीके से एंजॉय किए हैं। अगर अच्छा लगे इस फैमिली को आप आगे बढ़ाओ, आपकी फैमिली है, इसे आगे बढ़ाने का काम भी आप ही का है। टेक केयर, अच्छे से रहें, मजे में रहें, ढेर सारा तैयारी करते रहें, ताकि ये साल जो है आपकी जिंदगी में खुशियां लेके आए। झूठी मेहनत मत करना, बस एक सेंटेंस, झूठी मेहनत मत, कि आप पढ़ रहे हो, झूठी मेहनत नहीं होनी। मिलता हूँ, लव यू ऑल।